हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो सुन रहा था और उसका वीडियो का जो थंबनेल था ये था राघव चड्ढा ऑन बैंकर्स। राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने बैंक और कर्मचारियों को बोला कामचोर। वेरी एंग्री रिएक्शन ऑफ बैंक यूनियंस, बैंक एम्प्लॉयज रिटायरीज, बैंक एम्प्लॉयज एंड बैंक्स आर यूजलेस। मैं बोला भाई ये क्या हुआ? एक राज्यसभा के सांसद बैंक और बैंक एम्प्लॉयज के बारे में इस प्रकार बोल रहे हैं। बैंक और बैंक एम्प्लॉयज ने क्या बिगाड़ा था? फिर वो कह रहे थे कि बैंक एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद राघव चड्ढा जी का वीडियो ही चला दिया। मैंने बड़े ध्यान से सुना। उनकी कुछ बातें मैं बताऊंगा। वो कहते हैं बैंक नाम है विश्वास का, अधिकार का, कस्टमर सर्विस का बता रहे थे। वो किसान, स्टूडेंट, ऑर्डिनरी आदमी जब बैंक में जाता है तो वो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बैंक की किसी भी शाखा में जाओ, ऐसा लगता है पुरानी इमारत में आगे हो, पंखा चलता नहीं है, दीवारें उखड़ी हुई हैं। लाइव रेलवे काउंटर से भी बड़ी मिलती है। बैंक ग्राहक जो बैंक में जाते हैं, जब जाते हैं तो उनको बताया जाता है पहले काउंटर पर जाओ, दूसरे काउंटर पर जाओ, और घूमते घूमते उनको 2 बज जाते हैं। और फिर उनसे कहा जाता है कि उनका लंच हो गया। और लंच के बाद जब वो जाते हैं तो कहा जाता है कि वो क्या नाम खाते मिलते हैं, गुलाब जामुन खाते मिलते हैं। हमारी सरकारी व्यवस्था 80 और 90 के दशक की हो चुकी है। यानी ये वर्तमान जो है 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर कंप्लेंट, 45% लोग बैंक की व्यवस्था से संतुष्ट हैं, 50% रूरल पॉपुलेशन को बैंकिंग की सुविधा नहीं मिली हुई है। साइबर फ्रॉड बताए, यूपीआई के फ्रॉड बताए, डाटा लीक हो जाता है बैंकों का, और बैंक जो है मिस सेल करते हैं। और ये सारा का सारा अटैक था सरकारी बैंकों पर। मैंने बोला भाई राघव चड्ढा साहब, भाई हम ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, क्यों? आप एमपी हो, आप प्रिविलेज मोशन ला सकते हो हमारे खिलाफ, लेकिन आपने ये जो कुछ कहा है इसकी सुपारी किसने दी आपको? क्योंकि इससे आपने कई प्रकार के मुद्दे उठा दिए। पहला तो यह है कि 80 के 90 के दशक में बैंक ले गए आज की बैंकों को। सर क्या बोल रहे हो आप? 80 के और 90 के दशक की बैंकों को देखिए। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उस समय टेक्नोलॉजी का नाम तक नहीं था। आज लोग घरों से बैंक करते हैं, घर से यूपीआई करते हैं। इवन सब्जी बेचने वाला भी आज रख करके बैठा हुआ है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, सीधा उसको यूपीआई से पेमेंट होता है। फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा जी ने प्रधानमंत्री की जो जनधन योजना है उस पर घुमा करके अटैक बोला है। अब मुझे यह लगता है इन्होंने एकदम यूपीआई पर अटैक किया। आज यूपीआई पूरे वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज में, इवन अमेरिका भी इससे डरा हुआ है, चाइना डरा हुआ है, और गल्फ कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उस पर आप अटैक करते हो तो इसका मतलब है आप अमेरिका की, सोरोस की, चाइना की, यूरोपियन कंट्रीज की गुलामी कर रहे हो, या उनके कहने पे उन्होंने आपको दे रखी है, हो सकता है सुपारी दे रखी है, या फिर ये हो सकता है आप जो कुछ भी बोले बैंक कर्मचारियों पर, कहीं आपको भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के किसी नौकरशाह ने सुपारी तो नहीं दी कि आप इस प्रकार बोलो जिससे उनको 5 डेज बैंकिंग नहीं हो सके। और इससे आपके वक्तव्य से प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। अब मुझे पता नहीं जो आईबीए है उसमें जो मेंबर हैं 251, इस समय 250 हैं, एक कोई छोड़ गया है। अब वो इस पर किस प्रकार रिएक्ट करेंगे? क्यों आईबीए में पब्लिक सेक्टर बैंकों के, सरकारी बैंकों के तो केवल 12 ही व्यक्ति हैं वहाँ पर। और इतना कुछ बोलने के बाद चड्ढा साहब आपने एक भी शब्द, आपकी 10 साल के जो कार्यकाल रहा है दिल्ली में, आपने एक भी नहीं कहा। अब मैं बताऊंगा क्या क्या है, और मैं बताता हूं कि आपने जो कुछ बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने बैंकिंग व्यवस्था को इस प्रकार जकड़ दिया है कि कोई चोर यहां से चोरी नहीं कर सकता और चोरी करके बाहर भाग नहीं सकता।
जैसे दुनिया भर के भागे हुए हैं ना कांग्रेस के टाइम पर लोन ले करके, उनकी रिकवरी के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, इनको लाने के लिए कोशिश की जा रही है। अब शायद ऐसा लगता है कि बैंकों से किसी को ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है कि यहाँ से लोन लो, वो विदेशों में भाग जाओ। आप भी बहुत विदेशों में जाते हो। अब चड्ढा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं आपको ही मानता था और ईमानदार भी मानता था, लेकिन आपने एक भी दिन ये नहीं कहा कि भाई जो शीश महल बना हुआ है आपके मुख्यमंत्री जी का, यार कुछ तो उसके बारे में बोलते। एक वर्ड आपने आज तक नहीं बोला। आपका जो तरीका है या पानी बांटने का जल बोर्ड का, आपको अच्छी तरह पता है कि 75% लोगों को पानी दो, हम कहेंगे फ्री दे रहे हैं, और 25% लोगों को आप पानी बेचो अपना ही जो जल टैंकर से, और उसकी कमाई खाओ। आपने इसके बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। और आपकी जो नए नए ये खुल रखे थे आपने अस्पताल, उनकी तो कल ही खुल के सामने आई गई। आपने एक भी दिन नहीं कहा कि जो जमुना जी का जो हाल बना हुआ है उसका क्या कारण है। बहुत सारी चीजें हैं, आपने एक भी दिन नहीं बोली, लेकिन आज आप बड़े जोर से बोले। अब चड्ढा जी, हम आपको बताना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बैंक जाते हो, क्यों आज सभी बैंकों का, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, सबका काम घर से ही होता है। और आजकल फ़ोन बैंकिंग है। एक्चुअल और फिजिकल बैंकिंग तो आजकल बहुत कम रह गई है। कैश निकालना हो तो लोग एटीएम में जाते हैं, जमाना करना हो तो एटीएम में जाते हैं। हाँ, ये नहीं है कि सारे ही जाते हों, गांव में जाते हैं। पैसा गांव में आजकल वो लगे हुए हैं, पैसा जमा कराने की मशीन लगी हुई है, एटीएम लगे हुए हैं, और सारा का सारा काम, इवन एक गृहिणी भी अपना काम बैंक का अपने घर से करती है, उसको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे पता नहीं आप कहाँ देख करके आए, हिंदुस्तान की बैंकों का तो बहुत अच्छा हाल, और ख़ास करके सरकारी बैंकों का, और वहाँ कस्टमर सर्विस, उस पर बहुत ज़्यादा जोर है। कस्टमर सर्विस किसी भी प्रकार में सरकारी बैंकों में नहीं बिगड़ सकती। हाँ, उनकी कस्टमर सर्विस जरूर बिगड़ सकती है जो चोर हैं, बैंकों से लोन लेकर के नहीं देते हैं। और रही आप किसानों की, स्टूडेंट की जो बात कर रहे हैं, एजुकेशन लोन, कई प्रकार के और लोन, किसान, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे गाँव में जा कर के बैंक खुले। हर किसान अपने स्टेट में जा कर के, अपने तहसील में जा कर के अपने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, और लगभग सभी किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, और हर साल वो प्रॉपर तरीक़ा से उनको चला भी रहे कर रहे हैं। आपने जो कुछ बोला उसमें कुछ चीज़ें सही थी, कि बाद में बोल रहे थे कि इसमें क्या नाम 4 जज लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं, वो ठीक है, वो उसकी ही शिकायतें गई होंगी जो आप शिकायत सका रहे थे। लेकिन आपने जैसे ही सीधा अटैक बोला है एम्प्लॉयज़ पर, तो सर कम से कम आप अपनी ओर देख लो, अपने गिरेबान में झांक लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरों पर लांछन नहीं लगाएं। और हम तो ये चाहेंगे, अब पता नहीं आईबीएस में क्या करेगा। आईबीए के 2 फाड़ कर दिया आपने, सरकारी बैंक को अलग कर दिया आपने, प्राइवेट बैंकों को अलग कर दिया आपने, फॉरेन बैंकों को अलग कर दिया। और मुझे तो ऐसा लगा सरकारी बैंकों पर जिस तरीके से आपने अटैक बोला, यानी सरकारी बैंकों से अब लूट खसोट का जो मैटर था वो ख़त्म हो गया है शायद, या फिर आपको किसी प्राइवेट बैंक ने या फॉरेन बैंक ने कुछ कहा होगा कि बैंकों पर अटैक करो। क्योंकि आजकल फॉरेन कंट्रीज का, खासकर यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का जो हाल बना हुआ है वो काफ़ी कुछ नाजुक है। और आप बहुत अमेरिका जाते हो, आप बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, बहुत गल्फ कंट्रीज़ में जाते हो, तो हो सकता है आप उनकी वजह रहे हों। आप बैंकों में जाएं, बैंकों को बदनाम नहीं करें। बैंकों में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छी शाखाएँ उनकी, बहुत अच्छी सुविधाएँ उनकी, और सुबह से शाम तक बैंक एम्प्लॉई इस काम में लगे हुए हैं। आप इसका बैंकों को गाली न दें। और आप कम से कम, हम चाहेंगे कि आप इस सब के बाद आप कम से कम ये बता दीजिए कि दिल्ली में जो आप लोगों ने लोगों को प्यासा बारा या पानी जो बेचा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।